श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा है और चल रहे हैं नौ तपा। नौ तपा उनको कहा जाता है जो कि ज्येष्ठ मास में सबसे ज्यादा गर्मी के दिन होते हैं। इन दिनों सूर्य की किरणें सूर्य पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाता है। तो इन दिनों दोस्तों चिड़िया, पशु पक्षी, इंसान सब प्यास से व्याकुल हो जाते हैं और गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर दिन चल रहे हैं नौ तपा के। इन दिनों अगर पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके दोस्तों मैं 3 उपाय लेकर के आई हूँ मंगलवार की, जो कि नौ तपाओं में अगर करेंगे तो निश्चित ही भोलेनाथ भगवान जो जिनकी भी आराधना करोगे वो आपकी पूजा जरूर स्वीकार करेंगे और आप पर कृपा जरूर ही जरूर बनाए रखेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सबसे पहले कि कौन से उपाय हैं, किस किस चीज के लिए है। कि अगर आप पर बहुत दुख आ रहा है, बहुत जीवन कष्टमय गुजर रहा है, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत तकलीफ आ रही है, पहला उपाय पूज्य गुरुदेव ने इसलिए बताया है। और दूसरा उपाय बताया है कि अगर कोई भी आपका पैसा खाकर बैठ गया है, वो आपका पैसा दे ही नहीं रहा है, आपने हाथ जोड़ लिए, पैर छू लिए, भाई पैसा दे दे रे मेरा, लेकिन वो पैसा दे ही नहीं रहा, तो उसके लिए। और तीसरा उपाय बताया है कि अगर कोई भी व्यापार खोलते हैं, व्यवसाय खोलते हैं, वो आपका व्यवसाय व्यापार चल नहीं रहा है, तो उस चीज के लिए बहुत ही सुंदर से 3 उपाय बताए हैं पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके। दोस्तों अगर फेसबुक पर मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर ही जरूर कीजिए। चलिए जानते हैं दोस्तों पहले उपाय की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर हम चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा सही या शिव चालीसा सही, दुर्गा चालीसा सही, कोई भी चालीसा, तो सबका एक नियम होता है। आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, नौ तपा में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं तो निश्चित ही हनुमान जी और भोलेनाथ शीघ्र आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि हनुमान जी भोलेनाथ का ही अवतार है, रुद्र अवतार माना गया है हनुमान जी को। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक तांबे का कलश ले लीजिए या स्टील का कलश ले लीजिए, कोई सा भी कलश आपको ले लेना है, और इसमें आपको 1 लौंग डालनी है दोस्तों। इस प्रकार से 1 लौंग इसमें डाल देनी है और 1 सिक्का डाल लेना है इसमें। देखिए दोस्तों 1 सिक्का, कोई सा भी सिक्का ले लीजिए, 1 रुपए का, 2 रुपए का, जो सिक्का आपको मिल जाए वो भी इसमें डाल लेना है और इसे ढक देना है प्लेट से। इस प्रकार से जिस तरफ आप पूजा करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ दोस्तों आपको 3 बार करना है दिन में। कितनी बार करना है दोस्तों? 3 बार। लेकिन आपको एक ही आसन होना चाहिए, उस आसन पर कोई और नहीं बैठना चाहिए। या आप कभी कभी ऐसा करते हैं कि आज ये आसन ले लिया तो कल दूसरा आसन ले लिया, नहीं, एक ही आसन होना चाहिए। 3 बार पाठ करना है और उसी टाइम पर 9 बजे का बैठे हैं पाठ करने तो डेली 11 दिन तक ये पाठ करना है, तो 9 बजे ही करना है। अगर 10 बजे बैठे हैं तो 10 बजे ही बैठना है आपको। अगर 8 बजे बैठे हैं तो 8 बजे ही आपको बैठना है, उसी समय पर। समय का विशेष ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों 3 पाठ करने हैं। इस प्रकार से आपको हनुमान चालीसा के दोस्तों बहुत सुंदर सा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव में। इस प्रकार से आपको 3 पाठ कर लेने हैं। और आपको गाय का घी बताया है पूज्य गुरुदेव ने, और ये भी कहा है दोस्तों कि गाय का घी ना हो तो अगर ज्यादा ही कष्ट है, ज्यादा ही परेशानी है, बहुत कष्ट में जीवन निकल रहा है, तो आपको तिल्ली के तेल का दीपक बनाना है दोस्तों। किस तेल का दीपक लगाना है? तिल्ली के तेल का दीपक, और इसे प्रज्वलित कर लेना है। तिल्ली के तेल का दीपक। और जिस देवी देवता की हम आराधना कर रहे हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं, तो उनकी तस्वीर या मूर्ति हमारे सामने होनी चाहिए। उन्हीं के सामने हमें ये दीपक लगाना है। जैसे कि यहाँ हनुमान जी हैं, मैंने ये सोच के रखा हुआ है कि यहाँ हनुमान जी है, लेकिन हाँ आपको लगाना है दोस्तों यहाँ हनुमान जी, और यहाँ यही हमें आप दीपक लगाना है। और वहीं साइड से अपना ये जो पात्र हमने भर के रखा हुआ है इसको रख देना है। फिर जब 11वां दिन हो जाए उसके पश्चात आपको क्या करना है, जो लौंग है और जो भी सिक्का डाला हुआ है इसे आपको निकाल लेना है। इसे निकालने के पश्चात आपको अपने हाथ में, अपनी जेब में रख लीजिए। जब कहीं भी आप जाएंगे तो इससे लेकर के जाएं। जो भी कष्ट आ रहा होगा सब विपदाएं दूर हो जाएंगी, और जो भी कार्य आपके नहीं बनते होंगे वो सब बनने लग जाएंगे। लौंग और सिक्का आपको निकाल करके अपनी जेब में रख लेना है। इस जल का आचमन कर लेना है। और पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जिस किसी कामना से किया है, जिस किसी के उद्देश्य से किया है, तो ये जल आचमन करके उस जगह जाइए। बहुत ही सुंदर अचूक उपाय बताया है, रामबाण उपाय है दोस्तों। इस उपाय को आप जरूर ही जरूर करिएगा। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि अगर कोई भी आपका पैसा खाकर चला गया है, वो आपका पैसा दे ही नहीं रहा, बहुत हाथ जोड़ लिए, पैर छू लिए, लेकिन वो आपका पैसा नहीं दे रहा, तो आपको क्या करना है दोस्तों?
इस प्रकार से पीपल का पत्ता ले लेना है। इस प्रकार से पीपल का पत्ता ले लीजिए, लाल सिंदूर ले लेना है और हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाना है। हनुमान जी के मंदिर में पहुंच करके आपको हनुमान जी के सामने बैठ करके रतिमान का नाम लेना है। रतिमान भगवान का नाम लेना है, जो हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का नाम है रतिमान। उनका नाम लेकर के जिस व्यक्ति ने आपके पैसे ले लिए हैं, वो पैसा नहीं दे रहा है, उसका नाम आपको लिख देना है। जो भी नाम हो उसका नाम लिख करके इस पत्ते को आपको किसी नदी, तालाब, सरोवर में आपको विसर्जित कर देना है, रतिमान भगवान का नाम लेकर के। दो रतिमान भगवान उसके यहाँ इतना उपद्रव मचाएंगे कि आपको वो पैसा देने के लिए मजबूर हो जाएगा और वो आपको पैसा देकर ही रहेगा। बहुत ही सुंदर सा और अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। अब चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय जो बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, कोई भी काम आपका बन नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है और उल्टे पैर का सिंदूर, हनुमान जी के पैर का सिंदूर लेना है और गतिमान भगवान का नाम लेना है, जो हनुमान जी के छोटे भाई हैं। उनका नाम लेकर के उल्टे पैर का सिंदूर लेना है और जहां आपका व्यवसाय है, व्यापार है, वहां पर आपको गतिमान भगवान का नाम लेकर के सिंदूर से स्वास्तिक बना देना है। दोनों तरफ बना दीजिए या अपने अंदर बना दीजिए, कहीं भी आपको स्वास्तिक बना देना है गतिमान भगवान का नाम लेकर के। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है, सुंदर जानकारी है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके, समझ करके मैंने आपको पूरा उपाय समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर फेसबुक पर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमः अवश्य लिखिए। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव श्री शिवाय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।